स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? इस तस्वीर में दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं और स्क्रीन पर एक शख्स भाषण दे रहा है और यूएन का ये सीन है। इस सीन में जो इंसान भाषण दे रहा है वो कोई और नहीं, ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं लूला। इस समय दो ऐसे देश हैं जिन्होंने घुटने टेकने से मना कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और वो दो देश कौन कौन से हैं? एक तो ब्राजील है और दूसरा है भारत। अब मैं चाइना का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ? चाइना के हाथ में अमेरिका की कमजोर नस है, लेकिन भारत और ब्राजील के हाथ में कोई कमजोर नस नहीं है। फिर भी इन दोनों देशों ने दिखलाया है कि रीढ़ की हड्डी इनमें है। इसके अलावे अब भारत ने शर्त रख दिया है अमेरिका के सामने। क्या शर्त मानेगा अमेरिका? वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है और डबल स्टैंडर्ड को लेकर अब अमेरिका को समझाया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। वैसे तो ब्राजीलियन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इन्हें सुने। Nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. इनकी जो भाव भंगिमा है ना, वो बताती है कि अंदर से ये कितने गुस्से में है, कितने नाराज हैं। और कह क्या रहे हैं? कह ये रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें खरीद ले। ये सीधे अमेरिका को कह रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता, इसको लेकर कोई समझौता नहीं होता है। कुछ डॉलर के बदले में हम अपने चीजों को नहीं देने वाले हैं। क्यों? ब्राजील के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा हुआ है और ब्राजील ये कह रहा है कि हम तुमसे समझौता नहीं करने वाले। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पर सुनिए। Problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect. I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच में थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने गले लगा लिया था। वो याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने गले लगाया, हम जल्दी ही मिलेंगे, हमारी समस्याएं हल होंगी। यानी एक बदलाव आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप में। भारत के प्रति एक्शन लेने के बाद क्या हो रहा है सीन, कि अब आगे वो जिससे भी मिल रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। अचानक से कुछ भी कह देना, तानाशाह वाले मोड में चला जाना, वो थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का कम हो गया है। अब वो पॉलिटिकल तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। ब्राजील से इन्हें क्या चाहिए? ब्राजील के पास है खजाना रेयर अर्थ मटेरियल का। अर्जेंटीना इनके साथ है। अब ये चाहते हैं कि ब्राजील भी साथ आ जाए और ब्राजील के साथ वो रेयर अर्थ मटेरियल पर सौदा कर सके जो अमेरिका के लिए फायदेमंद हो, और ब्राजील इस चीज के लिए तैयार नहीं है। स्क्रीन पर एक दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्राध्यक्ष, इन्होंने गाजा को लेकर, इजराइल को लेकर कहा था, अमेरिका के अगेंस्ट कहा था, और यहाँ पर चूमते हुए नजर आ रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। ये सारी चीजें खुल्लम खुल्ला हो रही है। ये बता रहे हैं कि भाई हम नहीं झुकने वाले हैं। अब वहीं पर रही बात भारत की, तो भारत को भी राजनीतिक तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। जैसे कि ये तस्वीर देखिए जिसमें तीनों खड़े हैं। ये बहुउद्देशीय है, लेकिन इसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि भारत को ये समझाना कि भाई तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम फिर तुम्हें घेर लेंगे। यहाँ पर अब भारत ने जवाब दिया है। पहले तो डॉक्टर एस जयशंकर का जवाब सुनिए और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि भारत ने शर्त क्या रखा है। Clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards
dialogue and diplomacy, not in the opposite direction towards further complications. In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage. यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में अमेरिका को ये समझाया कि आप अगर चाहते हैं कि किसी के डेवलपमेंट को रोक कर शांति स्थापित की जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब नाम सीधे सीधे अमेरिका का नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कह दिया कि डबल स्टैंडर्ड वाली चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो खैर अभी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्या हो रहा है ना, इस बार के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और वो दुनिया को बता कर रहे हैं कि हाँ जी मैं डबल स्टैंडर्ड कर रहा हूँ। नैतिकता वैतिकता इस वक्त की पॉलिटिक्स में अमेरिका के अंदर है ही नहीं, पहले भी नहीं रहा है। अगर आप 1971 की बात करें तो 1971 में सीन क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था, इसलिए भारत यहाँ पर उतरा था। तो अमेरिका ने क्या किया था, अपना बेड़ा भेज दिया था। अब वहीं पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका क्या कर रहा था, पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा था या फिर मुजाहिदीन को हथियार दे रहा था। तो यहाँ पर नैतिकता वैतिकता सदियों से नहीं चलती आई है। बस अंतर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहला कार्यकाल इनका भारत के प्रति बहुत अच्छा था। इस बार के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप वो सब कुछ भूल चुके हैं, चाहे वो सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाना हो या अर्दोगन को या फिर पाकिस्तान को। तो भारत ने न सिर्फ यहाँ पर ये बात समझाई, बल्कि जब ट्रेड वार्ता हो रही थी तो अमेरिका की तरफ से अभी हाल ही में एक ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बयान आया था कि भारत चाहे तो किसी से भी खरीदे तेल, लेकिन भारत रूस से तेल न खरीदे। तो व्यापार वार्ता में माना जा रहा है कि ये बात हुई होगी। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप चाहते हो हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वेनेजुएला और ईरान से तो खरीद सकते हैं, आप ऑर्डर दे दो। हालांकि आपको बता दूं अमेरिका ने क्या कहा ये तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं होगा। अभी देखिए ईरान के साथ ये फुल लड़ाई वाले मोड में है और दूसरी तरफ वेनेजुएला को भी अमेरिका की नेवी चारों तरफ से घेर रही है। वेनेजुएला के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। वेनेजुएला के मामले में तो कहा जा रहा है कि कभी भी युद्ध छिड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो जाए। अब ये अपने हित देख रहे हैं, मैं वेनेजुएला से लड़ रहा हूँ इसलिए तुम तेल मत लो, मैं ईरान से लड़ रहा हूँ इसलिए तुम तेल मत लो, मेरा रूस के साथ टेंशन है तो तुम रूस के साथ तेल बंद कर दो। यहाँ भारत ने अब आईना दिखाना शुरू कर दिया है, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि आपको अगर चाहिए कि हम रूस से तेल ना खरीदें तो आपको भी हमारे साथ आना होगा और आपको हमें फिर वेनेजुएला से खरीदने देना होगा और ईरान से। भारत ने ईरान का साथ छोड़ दिया था, ये एक सच है। जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो भारत ने फिर तेल खरीदना बंद कर दिया। हो सकता है कि ये एक शर्त हो चाबहार की छूट के लिए, पर उस समय चाइना ने खूब तेल खरीदा और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और यही इस वक्त भारत की जरूरत है। भारत को ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोताही बरते। आपको क्या लगता है, भारत क्या सही कर रहा है या नहीं? और दूसरी बड़ी चीज, अभी तो ये ट्रेलर था, अभी भारत ने एक और बड़ा काम किया है जो अमेरिका को सीधा संदेश है। जानेंगे अगले वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये जो शर्त है ये अमेरिका मानेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।